बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। के किस मान के लिए फलन f(x) बराबर kx² यदि x का मान 2 या 2 से छोटा हो और 3 यदि x का मान 2 से बड़ा हो एक सतत फलन है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, सतत फलन क्या होता है। यदि हमें कोई फलन दे रखा है f(x) और हम उसकी दक्षिण पक्ष की सीमा, वाम पक्ष की सीमा और फलन का मान निकालते हैं और ये तीनों ही मान बराबर आते हैं तो ऐसे फलन होते हैं सतत फलन। जहां पे दक्षिण फलन की सीमा का मान होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, वाम पक्ष की सीमा का मान होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h और फलन का मान होता है fa, जहां पे a वो मान होता है जिस पर हमें उसकी सांतत्यता की जांच करनी है। तो चलिए इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग अपने प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे हमें कहा है कि फलन सतत है। इसका मतलब ये तीनों बराबर होंगे और जो बिंदु दे रखा है वो है 2, क्योंकि x 2 से बड़ा भी दे रखा है, 2 से छोटा भी और 2 से बराबर भी दे रखा है। तीनों ही फलन हमारे पास है। तो चलिए इसका पहले हम निकालते हैं दक्षिण पक्ष की सीमा। ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, क्योंकि यहाँ पे a का मान है 2। ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे हम फलन का वो मान रखेंगे जहाँ पे x 2 से छोटा है, मतलब kx²। तो ये आ जाएगा k, x के स्थान पे आएगा 2 माइनस h इसका वर्ग। तो ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k 2 माइनस h का वर्ग क्या होगा 4 प्लस h का वर्ग माइनस 4h। अब जब आप ये सीमाएं रखेंगे तो ये और ये 0 हो जाएंगे, यहाँ आएगा 4k और इसके वाम पक्ष की सीमा, यहाँ पे देखिए x का वो मान जहाँ पे 2 से x बड़ा है वो है 3, तो वाम पक्ष की सीमा सीधा सीधा 3 दे रखी है और क्योंकि फलन संतत है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 4k बराबर होगा 3k। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा 3/4 के बराबर। ठीक है, और इस प्रश्न में हमें k का मान ही ज्ञात करना था जो कि आएगा 3/4। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।